हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। आज मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कुछ मनोवैज्ञानिकों को लेकर आया हूँ, जैसे थॉर्नडाइक है, जॉन डीबी है, जॉन पियाजे है। इनके बारे में बात करूँगा आज मैं। जॉन थॉर्नडाइक ने क्या किया था, जॉन डीबी का क्या योगदान रहा है, जॉन पियाजे ने क्या किया, इनके बारे में आज बात करूँगा। तो पहले नंबर में हम आते हैं थॉर्नडाइक पे। थॉर्नडाइक ने क्या किया। पहली बात तो ये कि व्यवहारवादी, पहला नंबर ये है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक थे। पहली चीज है ये कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इनका एक बहुत फेमस सिद्धांत है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अच्छा, एक इनका ये बड़ा फेमस, इन्होंने क्या किया था, इसमें बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, बिल्ली पर प्रयोग करके, बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयास एवं भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब इस प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको बोलते हैं एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत, ये उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को ही कहते हैं। ठीक है। एक अन्य नाम और है इसका, जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। वो इसी का नाम है, एसआर थ्योरी का। स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो ये जो प्रयास एवं भूल के सिद्धांत है, बिल्ली पर प्रयोग करके बताया है, एसआर थ्योरी होगी, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। इनका एक बड़ा फेमस सिद्धांत है, ये इन्होंने कहा था, अधिगम का प्रथम सिद्धांत। ये बहुत परीक्षा में आता है। अधिगम के सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत, इनका बहुत ही ज्यादा परीक्षा में आता है। अधिगम, कोई भी सी टेट हो, टैट हो, या किसी भी स्टेट का टैट हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अधिगम के प्रथम सिद्धांत के जो नियम है, अधिगम के प्रथम सिद्धांत के नियम कौन कौन से नियम है। पहला नियम है तत्परता का नियम। पहला नियम है तत्परता का नियम। दूसरा है प्रभाव का नियम। जो तीसरा नियम है वो है अभ्यास का नियम। जैसे इन्होंने एक ये दिया है, अधिगम का प्रथम सिद्धांत के नियम, या दूसरा एक सिस्टम इसका और अधिगम का गौड़ सिद्धांत। अच्छा, ये आया नहीं है गौड़ सिद्धांत, या सेकेंडरी सिद्धांत कह दो, अधिगम का गौड़ सिद्धांत या सेकेंडरी सिद्धांत, ये कभी आया नहीं है। एक सिस्टम, और इसके भी 5 पार्ट हैं, अधिगम के गौड़ सिद्धांत के भी 5 पार्ट हैं। ठीक। और एक इनका कथन है कि बच्चा अगर सीखने पे आ जाए, जब बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है, तो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जल्दी सीख लेता है। ठीक है। ये इनका कथन है कि बच्चा जो परीक्षा में आया हुआ है, बच्चा जब सीखने के लिए तैयार होता है तो वह प्रभावशाली
तरीके से जल्दी ही सीख लेता है, जल्दी ही सीख लेता है। ठीक है, बच्चा जब सीखने के लिए तैयार होता है तो वह प्रभावशाली तरीके से जल्दी ही सीख लेता है। ये थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है, ये भी बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। इनका एक सिद्धांत है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, इसको भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। तो थॉर्नडाइक के जितने भी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे हो गए। अब आते हैं जीन पियाजे में। ये जॉन डिबी ये एक दार्शनिक थे और एक ही शिक्षाविद भी थे। ये दार्शनिक भी थे, शिक्षाविद भी थे। दार्शनिक क्यों थे? इनको प्रयोजनवाद दर्शन है प्रयोजनवाद, उससे ज्यादा प्रभावित थे ये। किस दर्शन से? प्रयोजनवाद दर्शन से। प्रयोजनवाद दर्शन से ज्यादा प्रभावित थे जॉन डिबी। इनकी बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ज्यादा फेमस हुई है। पहले तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है नाम दिया है जीन जैक्स ने जो नाम दिया है जॉन डिबी ने उसको फेमस किया है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा जो है नाम दिया है जीन जैक्स ने इसको नाम दिया बाल केंद्रित, और लेकिन फेमस जो किया है वो जॉन डिबी ने किया है। इनके अनुसार क्या है कि बच्चे को या बालक को क्रियात्मक शिक्षा दी जाए, क्रियात्मक शिक्षा दी जाए। कैसी दी जाए? जीवन पर आधारित शिक्षा दी जाए। ये जॉन डिबी का मान था। इनका एक सिद्धांत था लर्निंग एंड बाय डूइंग। इनका एक सिद्धांत था लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डिबी का ये सिद्धांत था लर्निंग बाय डूइंग। इनका क्या है कि इनके हिसाब से जो शिक्षा है वो क्या है? त्रिभुजी है। कैसी है? त्रिभुजी। इनके हिसाब से शिक्षा कैसी है? त्रिभुजी है। त्रिभुजी मतलब यहाँ मान लो टीचर है, स्टूडेंट, यहाँ पे कंटेंट, पाठ्यक्रम, कंटेंट हो जाएगा, कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, टीचर हो गया या स्टूडेंट हो गया। तो स्टूडेंट, टीचर, ये त्रिभुजी की इसी प्रकार से इनकी शिक्षा कैसी है? त्रिभुजी है। ये जॉन डिबी ने बताया था। ये प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने स्कूल को कहा है, इन्होंने विद्यालय को कहा है कि ये समाज की लघुत्तम इकाई है, यह लघुत्तम स्तर है। इन्होंने विद्यालय के लिए कहा है। तो जॉन डिबी के बारे में जितनी सारी जो परीक्षा में आई हुई चीज़ें हैं वो सारी हो चुकी हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति के थे, तो इनका प्रयोजनवाद दर्शन से संबंध भी रहा है। बाल केंद्रित इन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया है, बल दिया है। जबकि शिक्षा वो जीन जैक्स ने बाल केंद्र सबसे पहले नाम दिया था, बाल केंद्र शिक्षा जीन जैक्स ने, और इन्होंने उसको फेमस कर दिया बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बालक ही सब कुछ होता है, बालक को ही बुद्धिमान माना जाता है, बालक विशिष्ट तरीके से सीखता है, बालक को समाज के ऊपर इस तरह दिखाया गया है उसको कि पाठ्यक्रम को बालक अपने मन से सीखता है। इस तरीके की विशेषताएं बाल केंद्रित में आती हैं। तो जॉन डिबी से सारे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में सारे के सारे हो गए। अब आते हैं जीन पियाजे। ये जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे साहब, इनके बारे में जानते हैं। इनका क्या है? जीन पियाजे
इन्हें अधिगम के सिद्धांत दिए। इन्होंने क्या किया है, संज्ञानात्मक शिक्षा दी है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। इनका जो है कैसा सिद्धांत था, संज्ञानात्मक सिद्धांत थे। संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्हें 5 चरणों में बांटा है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं इसकी, 5 अवस्थाएं हैं। इसकी 5 अवस्थाएं हैं। वो पांचों अवस्थाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में आती ही आती हैं। जीन पियाजे की 5 अवस्थाएं। पहली संवेदीगामक, पहली अवस्था कौन सी है, संवेदीगामक अवस्था। पहली अवस्था है संवेदीगामक। इसको मानते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। 0 का मतलब जन्म से है, मतलब संवेदीगामक अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष तक है। और दूसरी अवस्था है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका वर्ष क्या है, ये 2 से 7 वर्ष तक है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी है, 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरा कौन सी अवस्था है, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, इसका समय उन्होंने 7 से 11 वर्ष माना है। ठीक। चौथी अवस्था है औपचारिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको उन्होंने 11 वर्ष से 14 वर्ष तक माना है। तो ये जो इनका संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसकी 5 अवस्थाएं जो हैं, सॉरी 4 होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। ये जो 4 अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं, वो उसके बारे में जीन पियाजे ने वर्णन किया है। तो जीन पियाजे ने बाल विकास में बहुत ज़्यादा ही काम किया है, तो इनके बहुत बड़ा है पढ़ाने के लिए। लेकिन जो परीक्षा में आया, परीक्षा की दृष्टि से है, वो यही है, इसका सबसे ज़्यादा परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है ये। तो आज हमने बात की थॉर्नडाइक, जीन पियाजे और जॉन डीवी पर। इसी प्रकार से अगर और भी मनोवैज्ञानिकों के बारे में अगर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और सब के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। ये तो मेरा पहला वीडियो है। अगर सपोर्ट करोगे आप लोग तो हम CDP यानी बाल विकास को, CDP को बहुत ऊंचे स्तर तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में करके बताइए कैसा लगा, और आगे कौन से मनोवैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं। बाकी बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं। जय हिंद। ये मेरी पहली क्लास थी।